तो दोस्तों रशियन नेवी को मिला एक सौगात और ये सौगात है KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का। हाल ही में रशियन न्यूज एजेंसीज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रशियन नेवी के लिए किंजल मिसाइलों के डेक क्लियरेंस मिल गया है और जल्द ही रशियन नेवी के बेड़े में MiG-31 इंटरसेप्टर अटैक एयरक्राफ्टों के साथ इन मिसाइलों को देखा जा सकेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशियन नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट के एविएशन में ही इन मिसाइलों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें 98 और 117 कॉम्बैट रेजिमेंट शामिल है। ये दोनों ही रेजिमेंट रशिया का नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा है, जिसमें MiG-31 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी रशिया के MiG-31 एयरक्राफ्टों में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंस्टॉल किया गया है, लेकिन अब तक ये मिसाइल सिर्फ रशियन एयरफोर्स के MiG-31 में ही था। 2014 में रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट में ऑपरेशनली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक कमांड का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत रशियन आर्म फोर्सेस के आर्कटिक से लगे हुए कोस्टल रीजन के कई सारे आइलैंड और आइलैंड के नजदीक के एरिया के प्रोटेक्शन आता है। दोस्तों यही नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत रशिया के नॉर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी आता है और इसके ही जिम्मे में बेरिएंट सी से लेके कारा सी, नॉर्वेजन सी से लेके अटलांटिक ओशन तक के प्रोटेक्शन के जिम्मेदारी है। फिलहाल एयर लॉन्च हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए MiG-31 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों में कुछ तब्दीली किया गया है और जो नया एयरक्राफ्ट बनाया गया है इसका नाम MiG-31K रखा गया है। दोस्तों MiG-31K किंजल मिसाइल के साथ एक परफेक्ट परमाणु हथियार दागने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। दोस्तों किंजल मिसाइल लंबे दूरी से बिना इंटरसेप्ट हुए ही दुश्मन के बड़े आकार के फ्लीट को तबाह करने का क्षमता रखता है, जिनमें बड़े आकार के जहाजों के अलावा न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर जैसे बड़े जहाज भी शामिल है। रशिया द्वारा इन मिसाइलों के साथ इन एयरक्राफ्टों को इसलिए लैस किया गया है ताकि रशिया आसानी से रशिया के खिलाफ किसी भी ऑफेंसिव मिलिट्री मैन्यूवर को न्यूट्रलाइज कर सके। पिछले साल ही इन मिसाइलों के खूबियों को बताते हुए कहा गया था कि इसका रफ्तार इतना ज्यादा है कि दुनिया के कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल ना ही इसे डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इसे तबाह कर सकता है। उसके ऊपर से MiG-31 के साथ इसका इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये दुश्मन को चेस करते हुए दूर तक उसके ऊपर हमला कर सकेगा। पर दोस्तों MiG-31 में मिसाइलों को लगाने के बाद अब एक बड़ा मुश्किल ये भी बन गया है कि MiG-31K अब और एयर टू एयर मिसाइलों को नहीं दाग सकता। नया अपग्रेडेशन के साथ ये मुश्किल जहाँ पे उभर के आगे आ रहा है, तो वहीं पे इसे दूर करने के लिए अब रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट में एक MiG-31 के स्क्वाड्रन नहीं बल्कि 2 स्क्वाड्रन का तैनाती करना पड़ेगा ताकि MiG-31BM हवाई सुरक्षा प्रोवाइड कर पाए, जबकि MiG-31K किंजल मिसाइलों के साथ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को अंजाम दे पाए। दोस्तों किंजल मिसाइलों का रेंज भी करीबन 2000 किलोमीटर होने के वजह से यह आसानी से दूर तक दुश्मनों को जहां पे निशाना बना सकेगा, वहीं पे लंबे दूरी के बॉम्बरों पे भी इसे लगाए जाने का बात कहा जा रहा है, जो इन मिसाइलों को कैरी करके दुश्मन के जमीनी ठिकानों तक भी पहुंचा सकेगा। फिलहाल रशिया द्वारा MiG-31 एयरक्राफ्टों के अलावा Tu-22 बॉम्बरों में भी लगाने का बात कहा गया है, जबकि रशिया इन मिसाइलों को सुखोई Su-57 में भी तैनात करने का प्लान बना रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।